नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत के दर्रों के बारे में। हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको लगभग सारे दर्रों की लोकेशन आपको बता चुका हूँ। इसमें हम सिर्फ जो है उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है, एक नोट्स के तौर पे, ताकि आप एक प्रॉपर नोट्स बना पाए। ठीक है, और उसके बारे में आप जानकारी ले पाए। ठीक है, तो देखिए, अगर हम सबसे पहले देखते हैं भारत के, ठीक है, अगर हम पहले बात करें जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, कश्मीर साथ में लद्दाख, तो यहां कौन कौन से दर्रे हैं पहले वो देख लेते हैं। यहां सबसे पहला दर्रा आएगा काराकोरम। काराकोरम के बारे में जानते हैं। काराकोरम सबको पता है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, ये क्या है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। और ये किसको जोड़ता है? लद्दाख और तिब्बत को। लद्दाख और तिब्बत को। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5654 मीटर। ठीक है, काराकोरम की क्या खासियत है? पहली बात कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जो अक्सर पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो कौन सा है? काराकोरम। ये किसको जोड़ता है? तिब्बत और लद्दाख को। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5654। इसके बाद कौन है? जोजिला। जोजिला किसको जोड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर और पीओके। पीओके क्या है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, ये आपको जोड़ता है। ये इसमें जो है आपका, अगर हम बात करें, पुलगांव एंड कोठी को भी यही दर्रा जोड़ता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर कोई पूछता है पुलगांव और कोठी कौन जोड़ता है, तो वो दर्रा कौन सा है? जोजिला है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसके बाद नीचे लिख लीजिए बनिहाल। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक इसमें सबसे खास बात क्या है कि जवाहर सुरंग इसी दर्रे पे बनी हुई है। जवाहर सुरंग इसी दर्रे पे बनी हुई है। किस पे बनी है? बनिहाल पे। और ये क्या है? दुनिया की सबसे लंबी, दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। मतलब हाईवे पे बनी हुई सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये किस पर्वत श्रेणी पे है? तो ये आपको याद रखना है, ये आपको पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पे है। किस पे है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पे। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पे है। और अच्छा, जो हाईवे गुजरता है वो पता है कौन सा है? इसमें जो हाईवे गुजरता है वो NH-1A। हाईवे क्या नाम है? NH-1A। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। ठीक है, आगे बढ़े। इसको नोट कर लीजिए एक बार आप। पहुंच करके रोक लेना। आगे आओ। नेक्स्ट है बुर्ज दर्रा। ठीक है, ये दर्रा भी
श्रीनगर यानी कि हमारे जो जम्मू कश्मीर है, और किसको जोड़ता है? गिलगिट को। गिलगिट कहाँ पता है आपको? ये पीओके का हिस्सा है, हालांकि पीओके से अलग है, लेकिन ये पाकिस्तान के कब्जे पे है हमारा हिस्सा। ठीक है, तो बुर्जिल किसको जोड़ता है? श्रीनगर और गिलगिट को। ठीक है, तो ये हमारे जम्मू कश्मीर के सारे दर्रे हमने पूरे कर लिए। अब हम चलते हैं हिमाचल। ठीक है, नोट कर लिया आपने? चलिए ठीक है। अब आइए हिमाचल में। हिमाचल प्रदेश के दर्रे हमने बताया था, यहाँ पे मुख्यतः 3 दर्रे हैं तो और भी, लेकिन मुख्यतः 3 दर्रे हैं। कौन कौन से हैं? सबसे उत्तर में क्या है? बड़ा लाचा। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी ना, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको इसकी लोकेशन का आइडिया लग जाएगा कि इसकी लोकेशन है कहाँ पे। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा किसको किसको जोड़ता है और किस स्टेट में है। ठीक है, या इसकी खासियत क्या है। ठीक है, तो चलिए, बड़ा लाचा किसको जोड़ता है आपका? ये आपका मंडी और लेह को जोड़ता है। मंडी कहाँ पे है? मंडी आपकी हिमाचल प्रदेश, और लेह पता ही है आपको, लद्दाख में है। ठीक है, किसको जोड़ता है? मंडी और लेह को। और किस पर्वत श्रेणी पे है? तो ये जास्कर पे है। जास्कर पर्वत श्रेणी पे ये दर्रा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हो गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आते हैं रोहतांग। रोहतांग, ठीक है, ये दर्रा आपको ये मनाली और लेह को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? मनाली और लेह को जोड़ता है ये दर्रा। लिख लो, मनाली और लेह को जोड़ता है। और ये इसकी जो पर्वत श्रेणी वो क्या है? पीर पंजाल। ठीक है, दो इससे खास बात देखिए, रोहतांग किसको जोड़ता है? मनाली है, मनाली और लेह को। और किस पर्वत श्रेणी पे है? पीर पंजाल पे। एक इससे खास बात है, एक क्वेश्चन आता है, अटल टनल, आपने नाम सुना होगा। अटल टनल किस दर्रे पे बनी हुई है? वो इसी पे है। किस पे है? रोहतांग पे। ठीक है, ये आपको याद रखना। 3 खास बातें इसकी, किसको जोड़ता है? मनाली और लेह को। किस पर्वत श्रेणी पे है? तो पीर पंजाल पे है। और इस पे कौन सा टनल है? वो है अटल टनल। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद सबसे खास सिपकिला। ला मतलब दर्रा, बताया था आपको। चाहे आप इसको ला लिखें या दर्रा लिखें, बात एक ही है। ठीक है, ये किसको जोड़ता है? ये आपको जोड़ता है हिमाचल और तिब्बत को। ठीक है, किसको जोड़ता है? हिमाचल और तिब्बत को। ठीक है, और इसकी जो पर्वत श्रेणी वो क्या है? जास्कर। जास्कर पर्वत श्रेणी पे ये दर्रा है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो सबसे खास बात थी वो क्या थी? ये गेटवे है। किसके लिए? व्यापार के लिए। चाइना का व्यापार इस रास्ते से भी होता है। ठीक है, इसको जो है गेटवे लिख सकते हैं, लिखना है आपको जानकारी के लिए। गेटवे कहाँ, किसके बीच में? इंडिया एंड चाइना। ठीक है, ये व्यापार होता कब शुरू हुआ था?
ये शुरू हुआ था 1993 में। ठीक है, हालांकि आपको इसको जानने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना जान लीजिए कि भारत के मुख्यतः 3 गेटवे हैं। कौन कौन से हैं? एक आपका शिव किला, ये कहाँ पे है? हिमाचल पे है। दूसरा उत्तराखंड में, जिसे लेपुलेख बोलते हैं। और तीसरा सिक्किम में, जिसे नाथुला बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 बेसिक दर्रे हमारे कहाँ के हो गए? हिमाचल प्रदेश के। चलिए इसको नोट कर लीजिए और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड के दर्रे, इसमें पहला दर्रा क्या है? माना। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि उत्तराखंड का आखिरी गांव, आपने भी कभी सुना होगा, उसी गांव के नाम पर यह दर्रा पड़ा था। उस गांव का नाम है माड़ा। ठीक है, गांव क्या नाम है? माड़ा। माड़ा गांव, ये उत्तराखंड का आखिरी गांव है। उत्तराखंड का आखिरी गांव। ठीक है, इसी गांव के नाम पे पड़ा है माड़ा, माना। ठीक है, तो किसको जोड़ता है? माना और तिब्बत को। ठीक है, किसको जोड़ता है? माना और तिब्बत को। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है आपका? नीति दर्रा। याद रखना होगा आपको, क्या है? नीति दर्रा। नीति दर्रा क्या जोड़ता है? ये भी उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, ये सारे द्वारी हैं जो हमारे देश और चाइना को जोड़ते हैं। लेकिन उत्तराखंड में सिर्फ एक दर्रा है जिससे थ्रू हमारा व्यापार होता है। वो कौन सा है? तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये है लिपुलेख। कौन सा है? लिपुलेख का दर्रा। ठीक है, लिपुलेख। पिथौरागढ़ का नाम सुना होगा, उत्तराखंड की एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़, सॉरी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। और ये किसको जोड़ता है? तिब्बत को। ठीक है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये दर्रा है और इसी के जरिए हमारा चाइना के साथ व्यापार होता है। ये जो है गेटवे है। गेटवे किसके बीच में? बिटवीन इंडिया एंड चाइना के बीच में। ठीक है, पिथौरागढ़, तिब्बत किसके बीच में है? पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में गेटवे, इंडिया एंड चाइना के बीच में गेटवे का काम करता है और इसी से हमारा सारा व्यापार होता है। ये कब शुरू हुआ था? ये हमारा शुरू हुआ था 1992 में। ठीक है, उस समय सरकार किसकी थी? पता होना चाहिए आपको किसने शुरू किया होगा इसको। इसको शुरू किया था बीपी नरसिम्हा राव। ठीक है, उस समय हमारे देश के जो पीएम थे वो कौन थे? बीपी नरसिम्हा राव। ठीक है, तो ये 3 दर्रे हमारे कहां के हो गए? उत्तराखंड के। ठीक है, क्लियर? चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन ज्यादा आता है, वो ये है गेटवे वाला। ठीक है, बाकी पूछेगा, सिर्फ एक पूछेगा, मान लीजिए वो बोलता है कि माना दर्रा किस स्टेट पे है, तो आपको आइडिया लग गया कि उत्तराखंड में है। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट कौन सा स्टेट पड़ेगा जहां पे दर्रे हैं? जी बिल्कुल, असम। आइए, असम के दर्रे, सॉरी असम बोल रहा हूं, सिक्किम।
सिक्किम के दर्रे। ठीक है, यहां बेसिक दो दर्रे हैं। ठीक है, पहला नाथुला, वेरी इंपॉर्टेंट, नाथुला दर्रा। ये क्या है? गेटवे। ये जो है गेटवे है किसके बीच में? इंडिया एंड चाइना। ठीक है, ये कहां पे है? सिक्किम पे है। क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया एंड चाइना। यहां से भारत का 85% व्यापार होता है। ठीक है, समझ गया कि बेसिक गेटवे यही है। पूरे व्यापार कितना होता है? 85% व्यापार इसी दर्रे के थ्रू होता है और ये हमारा सबसे पुराना गेटवे है। लेकिन 1962 में जो हमारी वार हुई थी चाइना के साथ, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, कब बंद कर दिया गया था? 1962 के बाद। ठीक है, तो हमारा हो गया नाथुला। इसके बाद जोड़ता क्या है पता ही आपको? सिक्किम और तिब्बत को। ठीक है, देखिए जब मैं तिब्बत लिखता हूं मतलब ये चाइना है। ठीक है, जिसपे तिब्बत कौन सा है? चाइना ने इस पे कब्जा कर रखा है। ठीक है, इसके बाद सेकंड जेलेपला, जेलेपला या दर्रा। ठीक है, इसको आप ला बोल दीजिए या दर्रा बोल दीजिए। जेलेपला को थोड़ा सा अच्छा लगता है बोलते वक्त। ठीक है, आप इसको जेलेप दर्रा भी बोल सकते हैं। ये भी सिक्किम में ही है, तो किसको जोड़ता है ये? सिक्किम और किसको जोड़ता है? तिब्बत को। तिब्बत। ठीक है, देखिए सिक्किम में ये आपका मिलेगा किधर? पश्चिम साइड, और ये मिलेगा आपको पूरब साइड। अगर हम ये सिक्किम मान लें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कौन सा पड़ता है? नाथुला, और यहाँ पे कौन सा पड़ता है? जेलेपला। ठीक है, थोड़ा सा लोकेशन के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि छोटा सा स्टेट है, तो एक ही स्टेट पे दो दर्रे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला कौन स्टेट है? जी बिल्कुल सही, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। यहां पे 4 दर्रे हैं। ठीक है, मुख्यतः कितने दर्रे हैं? 4 दर्रे। कौन कौन से? पहला बोमडिला। कौन सा? बोमडिला का दर्रा है। ये किसको जोड़ता है? आपका अरुणाचल और तिब्बत। ठीक है, बोमडिला किसको जोड़ता है? अरुणाचल और तिब्बत को। दूसरा कौन सा है? यांगयाप। ठीक है, कौन सा? यांगयाप। इसमें कुछ खास बात नहीं, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ठीक है, कहां जोड़ता है और ये है कहां पे। पूछेगा यही कि दर्रा है कहां पे, तो कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश पे। सेकंड क्या है? यांगयाप। ये किसको जोड़ता है? ये भी अरुणाचल और तिब्बत को जोड़ता है। एक क्वेश्चन इसमें जो है बन सकता है, और वो क्या है कि यहां से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। इसी दर्रे से कौन सी नदी प्रवेश करती है भारत में? ब्रह्मपुत्र। इसको आप लिख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार कौन सा है? यहां गया। ठीक है, हाँ एक चीज आपको रह गया, मैं आपको उसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा। पिछले एक हमने जेलेप बताया था ना, जेलेपला याद होगा, कहां पे है? सिक्किम में है। ठीक है,
ये आपकी तीस्ता नदी का, तीस्ता नदी यहीं से आती है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा अलग से कहीं पे। तीस्ता नदी ने जो है इसको, इस दर्रे को बनाया है, या आप ये कह सकते हैं, या उसी तीस्ता नदी का प्रवेश द्वार है। ठीक है, आप जिस तरह से लिखना चाहें आप इसको लिख लीजिए, लेकिन जिलेपला और तीस्ता का अपना एक संबंध है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां के दो हो गए। तीसरा, तीसरा है पांगशाओ। क्या है? पांगशाओ। अच्छा, ये किसको जोड़ता है? ये आपके पूरब में है, तो किसको जोड़ेगा? अरुणाचल और म्यांमार को। ठीक है, अरुणाचल और म्यांमार को। अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे हैं ना आप? देखिए, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, मैं समझता हूं, लेकिन हम एक ही वीडियो पे ऑलमोस्ट सारे दर्रे कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसमें, बट आप परेशान मत होइएगा। और यही वीडियो आपके सारे दर्रे को जानने के लिए काफी है, आपको कुछ और नहीं देखना। हाँ, एक जो इससे पहले वाला वीडियो है उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। उसमें क्या होगा कि आपको सारे दर्रों की एक लोकेशन पता चल जाएगी, वो एक्चुअली है कहाँ पे। ठीक है, क्लियर? तो पांगशाओ हो गया। पांगशाओ के बाद क्या है आपका? दीफू। ठीक है, ये भी आपके पूरब में है, और ये जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को। ठीक है, किसको जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सारे दर्रे कहाँ के हो गए? अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, 4 दर्रे हैं, मैंने चारों दर्रों के बारे में आपको बता दिया है। इसके बाहर से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आप बिल्कुल बेश्योर रहिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखिए, अगर ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, तो इसको हम 2 पार्ट में डालेंगे। ठीक है, अगला स्टेट कौन सा है? मणिपुर। मणिपुर में एक ही दर्रा है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इस दर्रे का नाम है तिजू। सिर्फ यही पूछता है तिजू दर्रा कहाँ पे है। ये कई बार ये क्वेश्चन आया है, कई एग्जाम्स में मैंने देखा है कि तिजू दर्रा कहाँ पे है। तो ये आपका मणिपुर में है, और किसको जोड़ता है? मणिपुर और म्यांमार को। ठीक है, बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है, किसको जोड़ता है? तिजू किसको जोड़ता है? मणिपुर और म्यांमार को। ठीक है, तो हमने पूरब के सारे पूरे कर लिए, जम्मू कश्मीर के सारे पूरे कर लिए, उत्तराखंड, सिक्किम और आंध्र प्रदेश। अब क्या बचा? आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट पता है आपको कहां पे है? भारत के पश्चिम में, यानी दक्षिण पश्चिम कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपका भारत है, तो ये आपका क्या है? पश्चिमी घाट। तो चलिए यहाँ के दर्रे देख लेते हैं। यहाँ पे 4 बेसिक दर्रे हैं, बहुत नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो आपकी 4 पहाड़ियां भी हैं, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, आप सबने सुना होगा नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, कई बार इससे क्रम पूछता है। यहाँ पे 4 पहाड़ियां हैं ऐसे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका नाम है नीलगिरी। लिखना चाहे तो कैसे लिख लें बाहर। ठीक है, ये आपका अन्नामलाई है। अन्नामलाई। ये आपका इलायची है। ये आपका क्या है? इलायची है। ये आपका नगर कुलाई है। नगर कुलाई। ठीक है, ये 4 पहाड़ियां हैं। अक्सर ये क्रम पूछा जाता है हर किसी एग्जाम में, इसलिए आपको बता दिया, ये याद आ गया। आप चाहे तो उसको नोट कर लें, चाहे तो उसको अवॉइड कर लें। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दर्रों की तरफ।
कौन से दर्रे हैं? पश्चिमी घाट के दर्रे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इसमें एक पर्वत श्रेणी आया हुआ है, हर जगह की किस पर्वत श्रेणी पे है। हम जल्दी ना एक वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें पूरे भारत की सारी पर्वत श्रेणियां एक ही वीडियो में हम उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? जल्दी आपको मिल जाएगा वो। तो चलिए, इस पे आपका सबसे पहले है थाल घाट, ठीक है? कौन सा है? थाल घाट। थाल घाट किसे जोड़ता है? नासिक और मुंबई को जोड़ता है। थाल घाट आप किसको जोड़ता है? नासिक और मुंबई को, ठीक है? आपको सिर्फ इतना याद रखना है, नासिक और मुंबई को जोड़ता है, ठीक है? इसके बाद आता है आपका भोर घाट। भोर घाट किसे जोड़ता है? पुणे और मुंबई को, ठीक है? इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि इस दर्रे से कौन सा हाईवे गुजरता है, ठीक है? इस दर्रे से कौन सा हाईवे गुजरता है? तो वो है NH-48। बस आप इतना याद रख लेना, इसमें और कोई खास बात है नहीं, ठीक है? सिर्फ यही पूछ सकता है कि भोर घाट या थाल घाट किसको किस जोड़ता है। तो भोर घाट किस जोड़ता है? पुणे और मुंबई, और थाल घाट नासिक और मुंबई। इसके बाद आइए केरला की तरफ। ये कहां पे दोनों? ये आपको दोनों मिलेंगे महाराष्ट्र में, और दो है आपका इसमें केरला पे। कौन कौन से हैं? पहला आपका मिलेगा पाल घाट। पाल घाट किसे जोड़ता है? ये आपको कोची और इधर कौन सा है? चेन्नई रोड या हाईवे, ठीक है? और दूसरा कौन सा है? सेनकुट्टे। कौन सा है? सेनकुट्टे। ये किसको जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम क्या है? केरला की राजधानी। और इसको जोड़ता किससे? मदुरई से। मदुरई कहां पे है? तमिलनाडु में, ठीक है? क्लियर है? यानी किसको जोड़ता है पाल घाट? कोच्चि और चेन्नई। चेन्नई कहां पे है? ये तमिलनाडु की राजधानी है। और सेनकुट्टू किस जोड़ता है? ये जोड़ता है केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम और मदुरई को, ठीक है? इस तरह से हमारे लगभग सारे दर्रे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।